गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है कि सच्चा साथी कौन। कि एक अकेला राही अनजान रास्तों पर चलते हुए घबराता है, वे अंधेरों से डरता है। ऐसी डर और घबराहट की स्थिति एकदम बदल जाती है, और जब राह चलते हुए कोई साथी मिल जाता है, जब कोई अपना साथ हो तो डर नहीं लगता है। अपने चारों तरफ नज़र डाले तो कोई भी ऐसा नहीं दिखता जो हर वक्त का साथी हो। जहाँ मैं जाऊँ मेरे साथ हो, मुझे शक्ति दे, मेरा सहारा बने, मेरा मार्गदर्शन करे, मेरी रक्षा करे। कितनी अच्छी बात है अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए। ये साथी वही हो सकता है जिसका अस्तित्व समय और स्थान की सीमाओं में बंधा न हुआ हो। हमारे पुरातन ऋषियों ने ऐसी सत्ता को जाना है और पहचाना था कि हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने जो जाना है उसका वर्णन आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, और वो वेदों उपनिषदों में संग्रहित है। उपनिषद का एक मंत्र जो परमात्मा का वर्णन थोड़े ही शब्दों में संक्षिप्त रूप में अत्यंत परिपूर्णता के साथ करता है। वह शांति मंत्र अक्सर प्रार्थना के रूप में भी गाया जाता है कि ओम पूर्णमदं पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंत्र यजुर्वेद के 2 उपनिषदों में आता है, ईशोपनिषद और बृहद उपनिषद। ये कि वह पूर्ण है, अर्थात ये सत्ता जो इंसान की सीमित पहुंच से परे है, निर्गुण है, निराकार है, वह परिपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। इसने सारे ब्रह्मांड को अपनी मौजूदगी से भर दिया है, और यह भी पूर्ण है, अर्थात ये सगुण साकार जगत जिसको हम आँख, कान, नाक, मन आदि इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये भी अपने आप में पूर्ण है, परफेक्ट है। इसमें भी परम सत्ता स्वयं पूरी तरह से व्याप्त है। उस पूर्ण से ये पूर्ण उदित हुआ है, प्रकट हुआ है। निर्गुण निराकार से ही साकार उदित हुआ है, बना है। पूर्णता की ओर, पूर्ण की पूर्णता की को लेकर साकार प्रकट हुआ है, फिर भी निराकार पूरा का पूरा ही है। इसमें कुछ भी कमी नहीं है। इस मंत्र के भाव को अगले ही मंत्र में ऋषि स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि ईश्वास्मिदं सर्वम, कि ये सब ईश्वर से अर्थात परमात्मा से व्याप्त है। कहने का भाव यह है कि ये जगत भी निराकार परमात्मा का अपना ही रूप है। सतगुरु भी हमें यही समझा रहे हैं पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में कि मंगलाचरण में शुरू में ही कहा गया है कि निराकार साकार तू जग के पालनहार। कि निरंकारी मिशन का जो एकत्व का संदेश है वह इसी मंत्र का सार स्वरूप है। मंत्र में एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक पूर्ण से निराकार से दूसरा पूर्ण साकार जग निकाला, फिर भी प्रथम पूर्ण में कोई कमी नहीं आई, वह पूर्ण का पूर्ण ही रहा। और साधारण गणित की नज़र से देखा जाए तो अगर एक रोटी से आधी रोटी निकाल दी जाए तो बाकी आधी ही बचती है। तो यहाँ ये कैसा गणित है। इस समस्या का समाधान भी स्वयं गणित में ही मिल जाता है। गणित शास्त्र में पूर्ण शब्द शून्य के लिए भी आया है, क्योंकि शून्य का जो दायरा है वह अपने आप में पूरा चक्र है, आकाश से पूरी तरह भरा होता है। आम बोलचाल में शून्य कुछ नहीं है, नथिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक और नज़र से देखे तो कुछ न होने का भाव भी रखता है। ज्ञानी की नज़र में यह निर्गुण निरंकार की ओर संकेत करता है।
और असल में पूर्ण शून्य निराकार का ही नाम है। महात्मा बुद्ध का दर्शन शून्यवाद कहलाता है, क्योंकि उन्होंने भी निर्गुण सत्ता में ध्यान की बात की है। इस निराकार के लिए शून्य का प्रयोग किया है, क्योंकि यह सब गुणों से शून्य है, खाली और खुले आकाश की तरह निर्मल है। उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि आकाशवदम एक रसम ब्रह्म, कि जब ब्रह्मज्ञानी पूर्ण सद्गुरु जीवन में आते हैं और ब्रह्म ज्ञान देकर इस निराकार की पहचान कराते हैं, फिर सर्वत्र एकत्व का एहसास होता है। वही एकत्व जिसका इस मंत्र में वर्णन हुआ है। फिर हर जीव में इसी एक को देखते हुए व्यवहार होता है। फिर प्यार, नम्रता, सत्कार, विशालता आदि गुण अनायासी रोजमर्रा की जिंदगी में आने लगते हैं। इसी तरह एक ब्रह्मज्ञानी के वचन इस सत्य निराकार के वचन हो जाते हैं, जिनको हम खुशी खुशी अपनी झोली में संभाल लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी के वचन ही सत्य वचन हो जाते हैं। कहा भी है कि ब्रह्म बोलो काया के ओले, कि पूर्ण परमात्मा का ज्ञान आज पूर्ण सतगुरु की कृपा से हो रहा है। इससे पूरी मानवता का कल्याण हो रहा है। रोज़मर्रा के काम करते हुए हर समय निरंकार से जुड़कर रहना जहाँ एक कला है, वही एक तपस्या भी है। साकार में निराकार को देखकर जिया जाने वाला जीवन एक सुंदर संतुलन वाला जीवन ही परिपूर्ण जीवन है। जब ब्रह्मज्ञानी पूर्ण सद्गुरु जीवन में आते हैं तो ब्रह्म ज्ञान देकर निरंकार की पहचान और एकत्व का एहसास कराते हैं। हर जीव में इस एक को देखकर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। प्यार, नम्रता, सत्कार, विशालता आती है। सत्य को जानकर ब्रह्मज्ञानी के वचन भी सत्य हो जाते हैं कि संसार में हमारा सच्चा साथी कौन है, क्या है, हमें इसका आभास है। वास्तविकता में जिसको हम अपना साथी मानते हैं, जिस पर पूरा भरोसा करते हैं, वह हमेशा साथ रहता ही नहीं। हमारी अपनी परछाई भी सूर्यास्त होने पर हमारा साथ छोड़ दे जाती है। परमात्मा ऐसा सच्चा साथी है जो सुख दुख धूप छाँव हर स्थिति परिस्थिति में हमारा साथ देता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।